अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 129 नए केसेस। इलाके नेरनमेट में एटीएम मशीन को तोड़कर रकम निकालने की कोशिश नाकाम। गुजरात के 4 शहरों में रात के कर्फ्यू में तोसी और 4 बैंकों को खानगियाने के इक़दामात में तेज़ी। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 129 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और एक की मौत हो गई है। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,96,802 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,619 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 23 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 4, कुत्तागुड़म में 4, जगतियाल में 5, जनगांव में 1, भोपालपल्ली में 0, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 7, खम्मम में 6, आसिफाबाद में 0, महबूबनगर में 4, महबूबाबाद में 3, मंचरियाल में 5, मेदक में 0, मलकाजगिरी में 7, मुलगू में 1, नागर कर्नूल में 2, नलगुंडे में 5, नारायणपेट में 1, निर्मल में 5, निजामाबाद में 3, पेद्दापल्ली में 5, सिरिसिल्ला में 3, रंगारेड्डी में 9, संगारेड्डी में 4, सिद्दीपेट में 1, सूर्यापेट में 2, विकाराबाद में 2, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 7, भोनगिर में 4 केसेस दर्ज हुए हैं। सईदाबाद में वाक़ हज़रत उजाले शाह साहब चिश्ती बंदा नवाज़ी रहमतुल्लाह अलैह में उर्स शरीफ हज़रत अंजुम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ बीबी जान रहमतुल्लाह अलैह सदाक़तुल इस्लाम उर्स शरीफ तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में आया। उर्स शरीफ तक़ारीब बाद नमाज असर, संदल शरीफ और बाद नमाज मग़रिब महफ़िल समा का इनेक़ाद अमल में आया। इस मौके पर मुरीदीन और मुतक़द्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर पीरज़ादा मौलाना सैयद दानिश अहमद नसीरी, मौलाना ख्वाजा शाह मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा, मौलाना सैयद हामिद चिश्ती क़ादरी सज्जादा नशीन हज़रत उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद महमूद हुसैनी सज्जादा नशीन हज़रत मीर महमूद औलिया रहमतुल्लाह अलैह व दिगर ने शिरकत की। मीर फ़हद जिब्रान और मीर फरहान नवाज़ ने मेहमानों का खैर मकदम किया, जबकि मौलाना मीर इरफान अल हुसैनी ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। आपके यहाँ मेरा नाम पीरज़ादा सैयद दानिश अहमद नसीरी आपके यहाँ हाजिर और पैगाम लेके यही आए सूफी सम का और जो फात भाई नाम जी जी खास तौर पे हैदराबाद की अहम आवाम को आपकी जानिब से क्या पैगाम देंगे? तो इस टाइम माहौल चल रहा है, उसको देख के कि प्यार मोहब्बत अखलाक बने रहे आपस में, भाईचारा, ये एक खास पैगाम मेरी तरफ से। इस्लाम अलैहि रहमा के उर्स के मौके पर हम जमा हैं। मीर इरफान हुसैनी साहब की दावत पे हम सब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और खुसूस तौर दिल्ली से हज़रत रोशन चिराग दहलवी के पीरज़ादा दानिश अहमद नसीरी साहब और हज़रत उजाले शाह रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद साहब हमीद साहब क़िबला भी और इरफान हुसैनी साहब के साहबजादगान जिनकी अभी दस्तारबंदी हुई, हम सब यहाँ जमा हैं और बयान यही है कि औलिया अल्लाह के दामन करम से जो वाबस्ता हो जाता है उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब होती है। और आज दुनिया जो परेशान हाल है, जो लोग चारों तरफ जो है ना बेचैनी और बेसुकूनी का आलम है, तो लोग ये सुकून और फैज़ जो है ना सिर्फ औलिया कराम की बारगाहों से हासिल करते हैं। तो मौजूदा दौर में प्याम यही है कि लोग औलिया कराम के दामन करम से अगर वाबस्ता हो जाते हैं तो उन्हें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी नजात हासिल हो सकती है। इसी वजह से हम सब यहाँ जमा हैं और हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा औलिया की तालीमात पर अमल करें और उनके सिलसिलों से वाबस्ता हो जाएं। हम इरफान हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और हमीद साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बारगाह हज़रत गुज़ारे शाह में इस महफिल के एहतमाम किया। आप तमाम का ममनून और मशकूर। और दीपलाले के यहाँ पर सालाना उर्स मनाया जा रहा है बीबी जान साहबा का अंजुम हुसैनी हज़रत का आपका सिलसिला चिश्तिया खादिया है। यहाँ पर उसका प्रोग्राम मनाया जा रहा है, महफिल समा का भी मुकाबला। स्कूलों में सब आए और उसकी शान की जो है ना शिरकत में इजाफ़ा किया और हमारे शुजा भाई, हामिद भाई, ख़ास तौर पे दानिश नसीरी भाई जो नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के सज्जाद नशीन है। और कई लोगों को ये डर ऐसा है चिराग दिल्ली साहब का, जो बहुत लोग नहीं जानते कि चिराग दिल्ली साहब जो है ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज के पीरो मुर्शद रहे हैं माशाल्लाह, और उनका आला दर्जा है बहुत और ख़ामोशी का दर्जा है। और इस महफिल में जो अपने शुजा भाई हैं वो ऑल इंडिया सज्जादा काउंसिल के भी मीडिया एडवाइज़र हैं नेशनल लेवल पे। तो हम यही चाह रहे थे कि भाई हमारी जो मुहिम है इस उर्स के पीछे और ये जो आज का माहौल सारी दुनिया भर में है, तो इसमें सूफीज़म के रास्ते को आगे बढ़ाएं और अमन और बिल्कुल तसव्वुफ़ का रास्ता जो औलिया इकराम ने
जो फॉलो किया था, उन सब के जो है ना सारे जितने भी उनके अमलियात थे, उनके सीख थे और उनके जो लेसन्स थे सोसाइटी के लिए, उसको चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा अमली पैजामा पहनाएं, सारे इदारों को जोड़ें। और बीबी जान सूफ़ी फाउंडेशन का भी आगाज़ हुआ है अभी, तो उस फाउंडेशन के ज़रिए से नेशनल लेवल पे इस चीज़ को आगे बढ़ा के मोहब्बत का पैगाम सारे कौमों में। इलाके नेरेडमेट में एक एटीएम मशीन को तोड़कर रकम निकालने की नाकाम कोशिश की गई। कल रात देर गए पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को सारिकीन ने नुकसान पहुंचाया, ताहम वो रकम निकालने में नाकाम रहे और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, मसरूफ़ तहकीकात है। मरकज़ी हुकूमत ने सरकारी शोबे के बैंकों को प्राइवेट करने के अमल को तेज़ करने पर तवज्जो दी है। इत्तलात मिली हैं कि इस मकसद के लिए दरमियानी सतह के 4 बैंकों का इंतखाब किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। तवक्को है कि दोनों बैंकों को अप्रैल में शुरू होने वाले माली साल 2021-2022 में खानगियाने के अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुल्क भर में मुसलसल महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। 14 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का किया गया इजाफा है। अब दिल्ली में गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत हो गई है 769 रुपये। उससे पहले 4 फरवरी को एलपीजी की कीमत में 25 रुपये का इजाफा हुआ था। फरवरी के महीने में अब तक घरेलू सिलेंडर पर 75 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए मामलात में रिकॉर्ड गिरावट के 42 दिनों के बाद महाराष्ट्र एक मरतबा फिर मुल्क की सबसे मुतासिर रियासत बन गया है। 3,365 नए कोरोना मरीजों के साथ रियासत ने केरला को भी पीछे छोड़ दिया है। केरला में पीर को 2,844 मरीज सामने आए थे। खास बात यह है कि रियासत में गुज़िश्ता साल 30 नवंबर के बाद पहली मरतबा इतने मामला सामने आए हैं। कोरोना के केसेस में कमी के लिए किए जाने वाले इक़दाम के हिस्से के तौर पर गुजरात हुकूमत ने 4 शहरों में रात के कर्फ्यू में तोसी के अहकाम जारी किए हैं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट 4 बड़े शहरों में नाफिज रात के कर्फ्यू में इस महीने के आखिर तक तोसी कर दी गई है। इन 4 शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज किए जाने के पहले नोटिफिकेशन की मुद्दत कल ख़त्म हो गई थी। महकमे दाखिला के मुताबिक 16 फरवरी से 28 फरवरी तक आधी रात से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। रियासत मध्य प्रदेश में बस नहर में गिरने के हादसे में 39 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। ये हादसा आज सिद्धि ज़िले में उस वक्त पेश आया जब सतना जाने वाली 54 मुसाफिरों से भरी बस बेकाबू होकर बानस नगर नहर में गिर गई। मुकामी लोगों ने हादसे के फौरी बाद 7 अफराद को बचा लिया। एसडीआरएफ का अमला और गोताखोरों की मदद से नहर में गिरी बस को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। कहते हैं कि किसी भी सरकार के पास करने के लिए और अपने आवाम को देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन सियासत में किया उसी वक्त जाता है जब उसके सियासी फ़ायदे के आसार यकीनी हों। बंगाल में उसी सियासी फ़ायदे को सामने रखते हुए हुकूमत ने माँ किचन की आज से शुरुआत की है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज माँ किचन का इफ्तिताह अंजाम दिया। पार्टी के एक लीडर ने माँ किचन की शुरुआत को अहम बताते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस का नारा माँ माटी मानुष है। ऐसे में माँ किचन यहाँ रहने वालों को पार्टी से जोड़े रखने में भी कामयाब होगा। बिहार की एक अदालत ने 5वीं जमात की तालिबा की इस्मत रेजी के केस में एक स्कूल के प्रिंसिपल को सजाए मौत सुनाई है। उसी केस में एक और टीचर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई जिसने प्रिंसिपल की इस केस में मदद की थी। खुसूसी पॉक्सो जज उदेश कुमार ने इस केस का फैसला सुनाते हुए तालिबा की इस्मत दरी के मुकदमे में प्रिंसिपल को सजाए मौत और 1 लाख रुपये जुर्माना और टीचर को उम्र कैद के साथ 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। बताया जाता है कि पटना के इलाके पहलवारी शरीफ में वाक़ एक स्कूल में सितंबर सन 2018 में 11 साला तालिबा की प्रिंसिपल ने इस्मत रेजी की थी। तालिबा की चंद दिन बाद तबीयत खराब हो गई। उसके वालिदैन ने उसे हॉस्पिटल से रुजू किया और डॉक्टर ने तालिबा को हामिला करार दिया था। वालिदैन ने लड़की से पूछताछ की और तालिबा ने प्रिंसिपल की हरकत से वाकिफ करवाया था और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई जिस पर प्रिंसिपल गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 साल बाद उस केस का फैसला सुनाया गया। फिल्म MS धोनी एक अनकही कहानी में सुशांत सिंह राजपूत के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके माविन अदाकार संदीप नाहर ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक संदीप की लाश घर में फांसी से लटकी पाई गई। इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। संदीप ने फेसबुक पेज पर अपनी ज़िंदगी की उलझनों को शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी निजी और पेशावराना ज़िंदगी के मसाइल शेयर किए हैं। वाज़ेह रहे कि फिल्म MS धोनी एक अनकही कहानी के मरकज़ी किरदार निभाने वाले सुशांत सिंह
राजपूत ने भी गुज़िश्ता बरस जून में खुदकुशी कर ली थी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 129 नए केसेस। इलाके नेरनमेट में ATM मशीन को तोड़कर रकम निकालने की कोशिश नाकाम। गुजरात के 4 शहरों में रात के कर्फ्यू में तोसी और 4 बैंकों को खानगियाने के इक़दामात में तेज़ी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।